परेश साइली को कहता है कि बाड़ा, मुझे ये तेरी बात अच्छी नहीं लगी। हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा रहता है, लेकिन ये गलत किया है तुम लोगों ने। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उतने में रेणुका तुरंत बोल पड़ती है कि परेश, तुमने आज सही का साथ दिया है और हमेशा इन दोनों को सपोर्ट करते थे, वो आज उनकी औकात उन्हें दिखा दी। परेश वहाँ से कुछ भी नहीं बोलते हुए चले जाता है और फिर रेणुका शुरू हो जाती है। तेजस, देख ले इन लोग का चेहरा, अभी देख ले, इनके मुंह पे इनको ही वापस इनकी अकड़ फेंक के मारी है। और तेजस हंस रहा होता है। फिर तेजस और रोशनी भी चले जाते हैं क्योंकि रेणुका कहती है जाओ जाओ सोने ही चले जाओ। यहाँ पे तेजस रोशनी को धीरे से बोलता है, अब हमारा कमरा हमें ही मिलेगा, अब हम उसी कमरे में सोएंगे, हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आकाश और यहाँ भी अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। बचते हैं रेणुका और साइली। रेणुका तो आती है साइली के पास उसे खरी खोटी सुनाने के लिए। देखा, तेरा पति तेरी वजह से जेल में है और तू और तेरा पति दोनों कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं और मेरे परिवार को, मेरे तेजस को बदनाम करते रहते हो। रेणुका साइली को खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है हंस के। बहुत खुश होती है। यहाँ पे साइली अकेली ही खड़ी होती है और यही सोचती है कि क्या हुआ और सचिन सचिन कैसा होगा। फिर उसे सचिन दिखाई देता है। वो कहता है, मैंने तुझे कहा था ना, तुझे ऑर्डर पूरा करना है तो तुझे ऑर्डर पूरा करना है, चल लग काम पे। और वो एकदम से सचिन की बात याद करती है और वो ऑर्डर पूरा करने के लिए बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं इतने सारे फूल मालाएं कैसे बनाऊंगी, मुझे किसी की हेल्प लगेगी। इसलिए वो अपनी ताई लोगों को कॉल करती है, वीडियो कॉल करती है, उनसे मदद मांगती है और वो भी उसे कहते हैं कि हम लोग तेरी मदद करेंगे, सिर्फ फूल भेज दे। वो कहती है ठीक है। फिर साइली तेजस का कमरा बजाती। तेजस दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, इतनी रात को? नहीं नहीं, इस कमरे में अब हम ही सोएंगे, कल से वहाँ पे बाहर सोएंगे। वो कहती है, मुझे तुमसे काम है, तुम अभी जाओ मेरी ताई लोगों की फूलों की डिलीवरी करो ताकि वो लोग मालाएं बनाएंगे। यहाँ पे रोशनी भी कहती है, क्या अब इस वक्त? और तेजस भी कहता है, इस वक्त नहीं नहीं। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है, हाँ जाओ उसकी मदद करो। तभी यहाँ पे तेजस कहता है, नहीं इतनी रात को मैं नहीं करूँगा। और वो चीखम चाखी कर रहा होता है। उतने में रेणुका और परेश भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो तेजस कहता है, देखो ना, ये इस वक्त पे मुझे काम पे लगा रही है, बदला ले रही है। रेणुका भी बोलती है, ये क्या कर रही है तू? तभी यहाँ पे साइली कहते, काका मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है, लेकिन इसको सज़ा मिली है ना मेरी हेल्प करने की, तो मुझे फूल माला बनानी है, इसकी वजह से मेरी मालाओं का नुकसान हुआ है। फिर परेश भी समझता है और वो कहता है, हाँ तुझे तो उसकी मदद करनी होगी, जा, और मुझे दोबारा ये कहना ना पड़े, ये देखना। और आखिरकार तेजस को वो करना ही पड़ता है। रेणुका और परेश वहाँ से चले जाते हैं और तेजस साइली की हेल्प करता है। साइली तेजस को कहती है, आओ, और वो बॉक्सेस जो उसने भरे हैं फूलों के, वो कहते हैं ये लेके जाओ, मैं एड्रेस देती हूँ, वहाँ पे जाके पहुँचा दो। वो बॉक्सेस लेके जाता है और उस जगह पे पहुँचाता है। और यहाँ पे साइली यही सोच रही होती है कि कैसे होगा, सब कुछ ठीक होगा ना, और सचिन सचिन कैसे होगा, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा सुबह से। रोशनी तेजस का इंतज़ार कर रही होती है और साइली फूल माला बना रही होती है। उतने में तेजस आ जाता है और सोने के लिए जा रहा होता है। साइली उसे रोकती है और कहती है, यहाँ पे माला बनाने के लिए बैठो, मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ। और वो बैठता है तो उसे पीन चुभती है। वो उठता है और कहता है, ये पीन चुभ रही है, अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं चुभी। और वो उस पिन में वो धागा पिरोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं होता है। फिर आखिरकार रोशनी को देता है और रोशनी उसमें धागा पिरो के देती है। रोशनी भी वहीं पे बैठी होती है, वो उसे धागा पिरो के देती है और वो उस हिसाब से उसमें फूल डाल रहा होता है। उसे समझ में तो नहीं आता, लेकिन डाल रहा होता है। फिर साइली उसे कहती है कि 3 पीले फूल और फिर 1 ऑरेंज फूल ऐसे करके बनानी है। और रोशनी वहीं पे कुर्सी पे बैठी होती है। यहाँ पे उसे कुछ जम नहीं रहा है, इसलिए साइली उसे कहती है, जो मालाई बनी है उसे अच्छी तरह से पैकिंग करो, उतना तो करो। वो और रोशनी वो मालाएं जो बनी होती है वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। साइली को उसकी आई का फ़ोन आता है कि इतने हुए हैं, तुम्हारा कितना हुआ है? वो कहती है, हाँ मैं भी वही कर रही हूँ। उतने में यहाँ पे उसे नींद आ रही होती है, इसलिए रोशनी उसके लिए चाय बना के लेके आती है। कितनी सेल्फिश है, साइली को तो पूछ लिया होता, वो भी बेचारी काम कर रही है, लेकिन नहीं, सिर्फ अपने पति के लिए लेके आई। तेजस चाय पीता है और सो जाता है। यहाँ पे साइली कहती है, रोशनी उसको उठाओ, वो सो गया है। और रोशनी देखती है कि ये पागल सो गया है और यहाँ पे साइली उसे देख रही होती है, काम करने के बगैर ये सो गया है। रोशनी उसे उठाती है और कहती है, बाबू तुम क्या कर रहे हो, चाय पिलाई है, तुम सो क्या रहे हो? वो कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है। यहाँ पे साइली कहते, चलो काम करो। और वो सुबह देखते हैं तो मस्त सो रहा होता है। साइली रोशनी के कमरे का दरवाज़ा बजाती है और कहती है, तुम्हारे पति को उठाओ, वो सो गया है, उसे डिलीवरी करने के लिए भी जाना है, मेरे साथ चलना है, उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहो। वो हो कहती है और बाहर आती है। देखती है तो मस्त तेजस वो फूलों के इसमें सो गया है। रोशनी उसे उठाती है और वो एकदम से, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? वो कहती है, चलो तैयार हो जाओ,
तुम्हें काम पे जाना है ना, फूलों की डिलीवरी करने के लिए जाना है साइली के साथ। साइली तेजस को लेके उसकी आई के घर पे आती है। फूल मालाएं जो उन्होंने आई ने और जूही ने बनाई होती है वो पिकअप करने के लिए। आई उसको मालाएं देती है और कहती है कि ये लेके जाएगी ना तो ठीक से। वो कहती है हाँ थैंक यू आई, थैंक यू जूही। और फिर तेजस को कहती है उठाओ ये सब। तेजस अपने कंधे पे डालता है, उठा रहा होता है, उतने में उसे फ़ोन आता है। वो कहता है एक ज़रूरी कॉल है, मुझे उठाना पड़ेगा। और जैसे तैसे वो उठाता है और गाड़ी से वो ताई लोगों के यहाँ पे आते हैं। उन्होंने भी जो मालाएं बनाई हैं वो साइली कहती है तेजस को उठाओ वो बॉक्सेस और गाड़ी में रखो। वो बॉक्सेस उठाता है और गाड़ी में रखता है। और यहाँ पे वो ताई लोगों को भी थैंक यू कहती है। उतने में उसे वापस सचिन दिखाई देता है कि वाह तूने तो मैंने जो बोला वो कर दिया, तूने तो ये ऑर्डर पूरा कर दिया। हर वक्त साइली को सचिन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे मेघना साइली का इंतज़ार कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरा ये पहला ऑर्डर है, ये साइली फूल माला लेके आएगी ना, मुझे डर लग रहा है। उतने में वहाँ पे एक गाड़ी आती है और वो देखती है कि साइली उतर रही है गाड़ी से। तेजस और साइली मेघना के यहाँ पे आते हैं वो मंदिर में जहाँ पे वो शादी का ऑर्डर होता है। वो कहती है तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो गया। मेघना उसे थैंक्स बोलती है। फिर साइली तेजस को वो बॉक्सेस निकालने के लिए बोलती है गाड़ी से और वो मंदिर में लेके जाने के लिए बोलती है और उसे मालाएं सजाने के लिए बोलती है। तेजस वो बॉक्सेस लेके अंदर मंदिर में चला जाता है और फिर वो सजावट दिखाई है जो वहाँ पे की होती है मंदिर में। शादी के यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट होती है। मेघना बहुत खुश हो जाती है साइली के ऊपर और वो कहती है मेरा अगला ऑर्डर जब भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं तुम्हें ही दूंगी, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। और वो उसके बाकी के जो फाइनल पैसे होते हैं वो भी मेघना साइली को दे देती है। तेजस और साइली मेघना को थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर साइली फटाफट पुलिस स्टेशन आती है। वहाँ पे ऑलरेडी बाड़ू बैठा होता है, दिलीप बैठा होता है सचिन के पास। साइली देखती है तो वो लेडी इंस्पेक्टर जिसने उसे अरेस्ट किया था उसके पास आती है दिलीप और उन्हें कहती है कि ये हमने जानबूझकर किया था, उसने पिया नहीं था। वो कहती है हाँ मुझे पता चला है, लेकिन ये जो तुम लोग ने किया है वो गलत किया है, अगली बार ऐसा करोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सचिन को छोड़ने के लिए वो कांस्टेबल को बोलती है। यहाँ पे साइली और दिलीप उसको थैंक्स बोलते हैं हाथ जोड़ के। कांस्टेबल साइली को बोलता है अरे इसको तो कल रात को ही छोड़ना चाहिए था, ये यहाँ पे गाने गा रहा था मुस्कुराने के ऊपर, मेरी मुस्कुराहट चली गई उसकी वजह से। फिर सचिन बाहर आता है और साइली को बोलते हैं तूने ऑर्डर पूरा किया ना। वो कहती है हाँ। और उन दोनों का यहीं पे शुरू हो जाता है पुलिस स्टेशन में रोमांस। वो उसको गाल पे हाथ लगाता है, उसको उठा के लेता है। तभी वो लेडी इंस्पेक्टर बोलती है ये मरीन ड्राइव्स नहीं है, पुलिस स्टेशन है, अपने घर पे जाकर ये सब करो। वो कहता है हाँ हाँ पता है पुलिस स्टेशन है। और वो तीनों जन बाहर आते हैं। दिलीप सचिन को थैंक्स बोलता है आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। सचिन बोलता है ए ये क्या कर रहा है तू, अब आइंदा से ऐसा कुछ भी मत कर, चिट्टी के साथ मत रह, तू मेहनत कर, पढ़ाई कर और अच्छा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बन। तेरी ताई को आई को गर्व होना चाहिए तुझ पे। और अभी तेरा लेक्चर का टाइम है ना, क्लास का टाइम है ना, जा तू जा। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली कहते हैं ये सब तो हो गया लेकिन घर पे। वो कहता है तूने घर पे बताया तो नहीं। वो कहती है हाँ। और वो कहता है क्या तू, तुझे छुपाने के लिए बोला था ना, चल अब घर पे चल। रेणुका पौधों को पानी देने के लिए आ रही होती है। उतने में ऑटो से सचिन और साइली पुलिस स्टेशन से घर आते हैं। साइली यहाँ पे मूर्ख आत्मा बोलती है कि अरे काकू पानी डालिए, काकू आप ये क्या कर रहे हो। अब वो एक काम कर रही है तो उसमें गलत क्या है। साइली कहती काकू दीजिए मैं पौधों को पानी डालती हूँ, वरना आपके खड़े खड़े कमर में दर्द करेगा। यहाँ पे उसको डालने दो ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पे सचिन कहते जाने देना। लेकिन रेणुका शुरू हो जाती है हाँ महारानी आ गई, कहाँ से आए तो पुलिस स्टेशन से, और ऐसे दिखा रहे जैसे कहाँ से आए हैं। घर के काम काज छोड़ के तो घूम रही है। वो कहती है काकू मैंने आपसे कहा था ना ऑर्डर देनी है मुझे, इसलिए मैं गई थी जल्दी सुबह। और फिर सचिन को भी तो लाना था। वो कहती है हाँ महाराज कहाँ से आए तो पुलिस स्टेशन से आए, उसे लेने के लिए जाती है। वो तो हमेशा जाता है वहाँ पे, उसमें नई बात क्या है। और वो गुस्से से अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो आराम कुर्सी पे बैठती है। उतने में सचिन और साइली वहाँ पे आते हैं तो वो कहती है आ गई महारानी, ये दोनों जोड़ी आ गई, चाय नाश्ता कुछ करेंगे या फिर आज कुछ करना ही नहीं है। उतने में वहाँ पे परेश आ जाता है। वो जा रहा होता है। उतने में रेणुका उसे पुकारती है और उसे बुलाती है वहाँ पे। वो कहती है आ गया तुम्हारा लाडला, देखो कहाँ से आया है। और वो भी वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। सचिन अपने बाबा को परेश को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन परेश उससे बात नहीं करता। उतने में वहाँ पे रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आई आज नाश्ता चाय मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिला है सुबह से। वो कहती है हाँ महारानी तो अभी आई है, थोड़ी ना काम करने बैठ जाएगी। रेणुका सचिन और साइली की बेइज्जती कर रही होती है और उसमें तेजस भी उसका साथ देता है। जहाँ पे परेश चुप होता है। सचिन बोल रहा होता है कि तुम लोग चुप बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। रेणुका कहती है हाँ इसके घर वाले तो ऐसे ही है, एक चोर और दूसरा ये उसका साथ देने वाला दूसरा चोर। परेश वहाँ पे बैठता है। रेणुका बोली ही जा रही होती है, दोनों का अपमान कर रही होती है। उतने में साइली अंदर जाती है। तेजस आके कुर्सी पे बैठता है और सचिन को बोल रहा होता है इसके वजह से तो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। और वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है। उतने में रोशनी बीच में आती है और बोलती है ऐसा मत कर। तभी सचिन बोलता है ये अगर चुप नहीं बैठा ना तो मैं छोड़ेगा नहीं।
और वो दोनों जन चुप बैठे हैं। यहाँ पे साइली पापा की यहाँ पूजा कर रही होती है, आरती की थाली लेती है और सचिन को पुकारती है। सचिन बोलता है क्या हुआ, वो आता है उसके पास और वो उसकी आरती करती है सचिन की। सचिन को भी अच्छा लगता है। वो कहती है आइंदा से तुम्हारे पास कोई भी मुसीबत ना आए। और यहाँ पे ये देख के रेणुका बोलती है देखो कहाँ से लड़ाई लड़के आया है, जिसलिए आरती की जा रही है, देखो क्या कर रहे हैं ये दोनों, इसके घर वाले ऐसे ही है, उसकी वजह ये भी बार बार जेल में जा रहा है। यहाँ पे सचिन उसको चुप करवा रहा होता है और बाबा से बात कर रहा होता है, लेकिन परेश उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती चल चाय नाश्ता हमें ही बनाना पड़ेगा, चल तू अंदर किचन में। और वो लोग चले जाते हैं। परेश वहाँ से उठ के जा रहा होता है, तभी साइली और सचिन उसके सामने आते हैं। सचिन कान पकड़ता है और कहता है आज ही शपथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अच्छे के लिए किया। वो कहता है कि नहीं। तभी ये दोनों उसके पैर पकड़ते हैं। तभी आखिरकार परेश मान जाता है और उसे कहता है तुम्हारा इरादा अच्छा था लेकिन तरीका गलत था, आइंदा से ऐसे मत करना। वो दोनों हो काका हो बाबा कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। परेश ठीक है बोल के चला जाता है। और यहाँ पे ये दोनों कहते हैं चलो मान तो गया बाबा, अब मैं नहा के आता हूँ। और साइली कहती है तुम नहा के आओ, तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेके आती हूँ। यहाँ पे रोशनी के कमरे में उसका फ़ोन बज रहा होता है। रेणुका वहाँ से गुजर रही होती है और वो देखती है, वो अंदर आती है। तभी शिखा का फ़ोन होता है। वो कहती है शिखा का फ़ोन है, रोशनी की सहेली। वो उठाती है। उतने में वो हेलो बोलने से पहले ही शिखा कहती है रोशनी ये पिए मेरे यहाँ पे आके खड़ा है और वो कह रहा है कि। तभी उतने में रेणुका कहती है हेलो कौन। तभी शिखा समझ जाती है कि ये तो काकू है। उतने में वो बात ही कर रही होती है और बाहर रोशनी आ जाती है और वो देखती है कौन पिए ये काकू बोल रही है फ़ोन पे। रोशनी तुरंत आती है, अपना फ़ोन लेती है और कहती है काकू शिखा का फ़ोन है ना, मेरे लिए है, वो अर्जेंट कॉल है। और वो लेती है और बाजू में जाके बात करती है और रेणुका वहीं पे खड़ी होती है। यहाँ पे पिए शिखा के हाथ से फ़ोन लेता है और रोशनी को कहता है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए। वो कहती है हाँ 1 महीने में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। और वो फ़ोन काट देती है। तभी रेणुका कहती है तुम्हें किसे पैसे देने हैं। यहाँ पे चालाक रोशनी कहती है कि मेरा एक क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, उसकी वाइफ को मेरा मेकअप अच्छा नहीं लगा इसलिए वो रिफ़ंड मांग रहा है। रेणुका कहती है ऐसे कैसे, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये पिए पिए कौन है। तो यहाँ पे चालाक लोमड़ी रोशनी कहती है पिए यानी कि परेशान आदमी, ऐसे मैंने नाम रखा है उसका। वो कहती है अच्छा। यहाँ पे रोशनी को रेणुका पूछती है तुम्हारे पापा के बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। और यहाँ पे रोशनी भी महान आत्मा बोलती है कि 300 करोड़ रहेंगे। और एकदम से रेणुका की आंखें चमक जाती है 300 करोड़। और वो वहाँ से चली जाती है और रोशनी देखती है साइली पैसे गिन रही होती है अपने बेड पे बैठ के। उसने जो मेघना का ऑर्डर पूरा किया उसके पैसे आए होते हैं। वहाँ सचिन आ जाता है और देखता है और बोलता है वाह मैडम पैसे गिने जा रहे हैं, वाह वाह। और वो हुंडी में डालती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है देख ये जो तुझे 20,000 रुपये मिले हैं ना, तो वो तूने हुंडी में डाल दिए। अब बाबा की बाई को जो नुकसान के 20,000 देगी ना, उसका तुझे जो करना है ना वो कर। वो कहती है नहीं हम इसी में डालेंगे। सचिन कहता है क्या बात करिए तू। तभी वो कहती है तुम्हारा कार का EMI भी तो देना है। वो कहता है अरे मैं देख लेगा वो, तू इतनी फिक्र क्यों कर रही है। उतने में साइली को फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है तो अजीत भाऊ का होता है। अजीत भाऊ उसे कहते हैं कि तेरा टेंडर जो है वो आखिरी के 2 इस फाइनल हुआ है। ये सुन के साइली खुश हो जाती है और वो हंसने लगती है। तभी यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तभी साइली से को बोलती है कि मेरा टेंडर है जो लास्ट आखिर के 2 इसमें आया है। वो बोलता है कि अरे वाह। तो वो वापस फ़ोन कान पे लगाती है। तभी अजीत भाऊ कहते हैं कि नेता है पिंटिया वाघमारे, वो इस कमेटी में है और वो ही फाइनल करेंगे। जब वो फाइनल करेंगे तभी तुम्हें टेंडर मिलेगा या नहीं ये समझ में आएगा। वो कहते हैं ठीक है। साइली फ़ोन रख देती है। यहाँ पे सचिन को वो सारी बात बता देती है। सचिन कहता है तो अपना होलसेल का क्यों नहीं शुरू करती है। वो बोलती है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अब टेंडर अगर मिलता है तो। सचिन कहता है तुझे ही मिलेगा टेंडर। तभी वो कहती है नहीं वो पिंटिया वाघमारे वो डिसाइड करेंगे कि टेंडर किसे मिलना है। वो कहता है सचिन बापा का आशीर्वाद है तुझे ही मिलेगा, और ये लोग जो तुझे खरी खोटी सुनाते हैं ना इनके ऊपर ध्यान मत दे, ये लोग देखते रह जाएंगे, तू बहुत बड़ी बनेगी, तेरा बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। और वो खुश हो जाती है। सचिन साइली को बोलता है अपने दिन बदलने वाले, अपने अच्छे दिन आने वाले। और वो खुशी खुशी कूदते कूदते वहाँ से चला जाता है और साइली देखती है उसे। फिर वो बापा को हाथ जोड़ के कहती है बापा ये टेंडर मुझे ही मिलने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।